कभी सोचा है कि हाथ में जो फोन है या जो कॉफी पी रहे हैं वो दुनिया के किस कोने से आई होगी। ये सब मुमकिन होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वजह से। सुनने में ये दुनिया थोड़ी मुश्किल लगती है, पर सच कहूं तो है नहीं। चलिए आज इसे मिलकर आसान बनाते हैं। क्या ये मेरे बस की बात है? ये सवाल मुझे लगता है हर उस इंसान के मन में आता है जो इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पहली बार सोचता है। और देखिए, ऐसा सोचना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों का ही काम है। असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रोसेस पर आधारित बिजनेस है जिसे कोई भी, जी हाँ, कोई भी सीख सकता है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो उसका सीधा साधा मतलब क्या होता है। चलिए इन शब्दों के पीछे की सच्चाई को जानते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में, एक्सपोर्ट यानी निर्यात का मतलब है अपने देश यानी भारत से किसी दूसरे देश को कोई सामान या सर्विस बेचना। बस इतना ही। और इसका ठीक उल्टा होता है इंपोर्ट यानी आयात, जब हम किसी दूसरे देश से कोई सामान या सर्विस खरीदकर भारत में लाते हैं। अच्छा, अब यहां पर असली खेल समझ में आता है। सोचिए, अगर कोई सामान चेन्नई से मुंबई जा रहा है तो वो घरेलू व्यापार है, चाहे वो कितने भी राज्यों से होकर गुजरे। लेकिन जैसे ही वही सामान चेन्नई से निकलकर सिंगापुर पहुंचता है, यानी देश की सरहद को पार कर जाता है, तो वो एक्सपोर्ट बन जाता है। बस यही एक लकीर है जो सब कुछ बदल देती है। ठीक है, तो अब जब हम बेसिक समझ गए हैं तो चलिए उन बड़े बड़े मिथकों की बात करते हैं, उन डरों की बात करते हैं जो ज़्यादातर लोगों को इस फील्ड में आने से ही रोक देते हैं। और सबसे पहला और सबसे बड़ा डर ये कि इस काम के लिए तो भाई बहुत पैसा चाहिए, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। लेकिन सच तो ये है कि ये बिजनेस पैसे से ज़्यादा ज्ञान और नियमों को मानने पर चलता है। यहाँ आपकी असली पूंजी आपका पैसा नहीं, बल्कि आपकी जानकारी है, प्रोसेस को फॉलो करने की आपकी क्षमता है। बहुत सारे छोटे और मीडियम लेवल के बिजनेस कम पैसे में भी बेहद सफल हुए हैं। दूसरा एक और आम मिथक कि एक्सपोर्ट तो सिर्फ बड़ी जानी मानी कंपनियां ही कर सकती हैं। और ये बात पूरी तरह से गलत है। देखिए, भारत का कानून कहता है कि एक अकेला इंसान, एक छोटी सी प्रोप्राइटरशिप फर्म या कोई भी छोटी यूनिट कानूनी तौर पर एक्सपोर्ट कर सकती है। कंपनी का साइज यहां बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। तीसरा मिथक जो अक्सर सुनने में आता है वो ये है कि किसी एजेंट या बिचौलिए के बिना तो इस काम में कामयाबी मिल ही नहीं सकती। तो क्या एजेंट जरूरी है? नहीं, जो चीज जरूरी है वो है ज्ञान। एजेंट एक ऑप्शन हो सकता है, आपकी मदद कर सकता है, लेकिन अगर सारा काम उसी के भरोसे छोड़ दिया और खुद कुछ नहीं सीखा तो आप धीरे धीरे अपने ही बिजनेस से अपना कंट्रोल खो देंगे। और अब आता है वो आखिरी और सबसे खतरनाक मिथक, ये मान लेना कि एक बार सामान शिप हो गया मतलब हमारा काम खत्म। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। सिर्फ सामान भेजना कामयाबी नहीं है। असली कामयाबी तब है जब उस सामान का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। सोचकर देखिए, आपने अपना सारा माल भेज दिया पर पेमेंट कभी आई नहीं। ये एक ऐसी गलती है जो नए एक्सपोर्टर्स बहुत ज्यादा करते हैं और यही उनके फेल होने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। तो अब तक हमने ये समझा कि एक्सपोर्ट क्या क्या नहीं है। अब चलिए उस तरफ चलते हैं कि ये असल में है क्या और इसमें कामयाब होने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या एक शानदार प्रोडक्ट होना ही सफलता की गारंटी है? ज्यादातर लोगों को लगता है हां, पर सच्चाई थोड़ी अलग है। कामयाबी के असली स्तंभ ये चार हैं। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट हो, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं हैं तो माल पोर्ट पर ही अटक जाएगा। अगर कस्टम्स के नियम नहीं पता तो भारी जुर्माना लग सकता है। अगर पेमेंट की शर्तें सुरक्षित नहीं हैं तो पैसा डूब सकता है। और अगर अनुशासन नहीं है तो एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। याद रखिए, इस बिजनेस में प्रोसेस प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा जरूरी है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। ये हिस्सा है माइंडसेट का, वो सही सोच जो इस फील्ड में लंबे समय तक टिके रहने के लिए जरूरी है। देखिए, ये बिजनेस किस्मत, उम्मीद या भावनाओं के सहारे नहीं चलता। यहां काम आता है एक मजबूत सिस्टम, बहुत सारा धैर्य और कड़ा अनुशासन। जो लोग सफल होते हैं और जो असफल होते हैं उनके बीच बस इसी सोच का फर्क होता है। और यही एक लाइन इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। एक्सपोर्ट एक प्रोसेस है, कोई लॉटरी का टिकट नहीं। सफलता कदम दर कदम उस प्रोसेस को ठीक से निभाने में ही है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? जैसे ही कोई इस प्रोसेस को समझना शुरू करता है,
उसका डर अपने आप कॉन्फिडेंस में बदलने लगता है। ज्ञान वो ताकत है जो आगे बढ़ने का हौसला देती है। तो आज हमने कुछ बड़े मिथकों को तोड़ा और बेसिक्स को समझा। हमारी अगली कड़ी में हम और गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि कानूनी तौर पर भारत में एक्सपोर्टर बनने के लिए कौन-कौन योग्य है। तो हमारे साथ बने रहिएगा।